हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड के लिए लेसन प्लान बनाना कैसे बनाया जाता है। फाइनल लेसन प्लान की जो डायरी है वो आपको किस तरीके से तैयार करनी है। तो देखिए, इसमें विषय हमारा रहने वाला है सामाजिक अध्ययन एसएसटी। समय हमारा रहता है लेसन का 30 से 35 मिनट। क्लास 8th है और प्रकरण हमारा रहेगा एसएसटी में स्वच्छ भारत अभियान। इस टॉपिक पे हम जो है लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले आपको दिनांक डालनी है। पाठ क्रमांक 1 प्रकरण आपको लिखना है। प्रकरण के नीचे आपको अंडरलाइन खींचना जरूरी है। प्रकरण रेखांकित होना चाहिए। कक्षा, समय और विषय आपको लिखना है। और फिर जो है विषय वस्तु विश्लेषण में ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। अध्यापक, उद्देश्य, संबंध, व्यवहारगत परिवर्तन में सबसे पहले ज्ञानात्मक में वो पॉइंट आते हैं जो हमारे 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं। किसी भी लेसन के लिए हमें 3 टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन से टीचिंग पॉइंट पे हमारा लेसन जो है। तो पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान का परिचय, दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य और तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान का समाज पर प्रभाव। विधि प्रविधि में आपको व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्ञानात्मक, अवबोध और ज्ञानोपयोग। अब दूसरे पेज की बात करते हैं हम। अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल 3 पॉइंट ये आ जाएंगे। ये टोटल 6 होते हैं। इसमें भी आपको जो है अभिरुचि के सामने ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, अभिवृत्ति के सामने ये और कौशल के सामने ये 2 पॉइंट। विधि प्रविधि में व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। फिर विधि प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि। सहायक सामग्री में आपको चौक, डस्टर, मॉडल, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक इत्यादि। फिर आपको लिखना होता है पूर्व ज्ञान। तो विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा जो है प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। एक तरफ होगा छात्राध्यापिका क्रिया, एक तरफ छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे भारत में। फिर दूसरा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने भारत में कौन कौन सी योजनाएं चलाई, तो सारी योजनाओं के नाम आ जाएंगे। इसके बाद 4th है इनमें से देश में स्वच्छता लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर जो है टीचर उद्देश्य कथन अपना कहेगी। आज हम स्वच्छ भारत अभियान के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा होगा स्टार्ट प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु आ जाएगा आपका पहला स्वच्छ भारत अभियान का परिचय। फिर अध्यापन, उद्देश्य, संबंध, व्यवहारगत परिवर्तन में विकासात्मक प्रश्न आएंगे। फिर विद्यार्थी क्रिया आ जाएगी। विकासात्मक प्रश्न में प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शाया गया है, साफ सफाई करते हुए। आपका जो चार्ट होगा उस चार्ट को आपको सामने रखना होगा पढ़ाते समय और बच्चों से पूछना होगा इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। अभी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी। तो बच्चे कहेंगे साफ सफाई करते हुए दिखाया गया है। साफ सफाई क्यों कर रहे हैं, आसपास के वातावरण को स्वच्छ करने के लिए। भारत में स्वच्छता लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, स्वच्छ भारत अभियान। 4th क्वेश्चन आपका रहेगा स्वच्छ भारत अभियान का परिचय बताइए। फिर छात्रा अध्यापिका कथन आ जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। यह अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। गांधी जी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करना है। तो ये हो जाएगा छात्रा अध्यापिका कथन। इसकी देखिए सहायक सामग्री। तो इसमें देखिए ये जो है चार्ट, जो हमारे बीएड में 2 चार्ट और एक मॉडल बनवाया जाता है, उस चार्ट की ही ये फ़ोटो निकलवा के और फिर यहाँ पे चिपकानी पड़ती है। आपको 2 चार्ट बनाने पड़ेंगे, एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल की फ़ोटो भी आपकी डायरी में लगेगी और 2 चार्ट की फ़ोटो भी इस तरीके से आपकी डायरी में लगेगी। तो देखिए ये मोदी जी हैं और 2 कर्मचारी जो है साफ़ सफाई करते हुए दिखाए गए हैं। मैंने आपको बोला था क्योंकि पहला प्रश्न उसमें यही था। प्रस्तुत चित्र में ये रहा, प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो साफ सफाई करते हुए। वो चित्र ये रहा। सहायक सामग्री में आपका ये चित्र लगेगा
और शाम पटसार में आपका आ जाएगा स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फोटो लगानी होती है ताकि जिससे डायरी जो है आपकी अट्रैक्टिव आकर्षित लग सके। फिर अब जो है ये जो छात्रा अध्यापिका कथन था, इसी में से हम बच्चों से क्या पूछेंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए बोध प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान किस स्तर का अभियान है, तो बच्चे उत्तर देंगे राष्ट्रीय स्तर का। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को। अब हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट आ जाएगा स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। अब इसके विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। देखिए अगर आपका एक ही पेज पे सारा मैटर आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं कोई बड़ा लिखता है नहीं आता तो आप नेक्स्ट पेज पे भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु था, इसमें विकासात्मक प्रश्न हमारे आ गए, छात्रा अध्यापिका कथन आ गए, और अगर आपकी जगह बचती है तो आप इसी पेज में बोध प्रश्न भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज से आप अपना दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका नहीं आता तो आप आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि इस डायरी में है। पहले शिक्षण बिंदु के बोध प्रश्न अगले पेज पे पूछे गए हैं, फिर सेकंड वाला यहीं से स्टार्ट है। तो अब सेकंड शिक्षण बिंदु के हम विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। आप विद्यालय क्यों जाते हो, तो बच्चे उत्तर देंगे पढ़ने के लिए। पढ़ने के पीछे आपके क्या उद्देश्य है, नौकरी करना, व्यवसाय करना आदि। इन उद्देश्यों के समान ही स्वच्छ भारत अभियान के क्या उद्देश्य हैं, ये जो है प्रश्न करेगी टीचर। फिर छात्राध्यापिका कथन आ जाएगा, टीचर बताएगी बच्चों को अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कई सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जो महात्मा गांधी जी का 150वां जन्म दिवस होगा। भारत में खुले में मल त्याग की व्यवस्था का जड़ से उन्मूलन कर पक्के शौचालय बनवाना, जन जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ सफाई के कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना। तो ये कथन कहेगी टीचर। इसके बाद टीचर बोध प्रश्न करेगी, जैसे पहले शिक्षण बिंदु में मैंने आपको बताया। पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो 2 अक्टूबर 2019 तक का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी के जन्म दिवस को कितने वर्ष पूरे हुए, तो 150 वर्ष। ठीक है, फिर इसकी सहायक सामग्री देख लीजिए आप। जो चार्ट है ये चार्ट की ही फोटो है, तो इसमें आप इस तरीके से चार्ट तैयार करवा सकते हैं मार्केट से। इसमें गांधी जी भी हैं और मोदी जी भी हैं, दोनों ही साफ सफाई जो है करते हुए इस तरीके का आप चार्ट बनवा सकते हैं। ऊपर जो है मंत्र लिखा हुआ है, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, और स्वच्छ भारत अभियान। शाम पटसार में इसमें आ जाएगा, ग्रामीण भारत में खुले में मल त्याग की व्यवस्था का जड़ से उन्मूलन करना। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी ये हो जाएगी सहायक सामग्री। अब जो है तीसरे शिक्षण बिंदु की बात करते हैं हम। तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा है स्वच्छ भारत अभियान का समाज पर प्रभाव, ये रहा। और जो है अब हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे इससे संबंधित। हमें अपने चारों तरफ क्या रखनी चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे स्वच्छता। स्वच्छ भारत अभियान के क्या उद्देश्य हैं, गांवों में शौचालय बनवाना, हर गली को साफ सुथरा करना। इन उद्देश्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर जो है टीचर अपनी व्याख्या कहेगी बच्चों के सामने। प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया। उन्होंने ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे का मंत्र दिया। इस अभियान में 9 लोगों को आमंत्रित किया गया तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे 9 अन्य लोगों को भी क्या करें, आमंत्रित करें, तथा उनसे अनुरोध किया कि वे 9 अन्य लोगों को इस प्रकार पहल से जोड़ें। इस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आगे आए और सफाई के इस जन आंदोलन में भाग लिया। सरकारी अधिकारियों से खिलाड़ियों तक, उद्योगपति से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं तक सभी जो है इस कार्यक्रम से जुड़े। तो ये जो है टीचर ने व्याख्या बता दी बच्चों को। अब जो है बोध प्रश्न किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने किसके सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए। दूसरा प्रश्न आ जाएगा, प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए कौन सा मंत्र दिया, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। तो इसकी आप सहायक सामग्री देख लीजिए। देखिए एक मॉडल हमको बनवाना होता है, तो ये देखिए ये मॉडल की फोटो यहाँ पे आपके सहायक सामग्री में लग जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लगानी है। ये मॉडल की फ़ोटो है। मॉडल में जो है कचरे की गाड़ी है, ये देखिए, और थोड़े बहुत पेड़ हैं, शौचालय वगैरह है। इस तरीके का आपको मॉडल बनवा लेना है, और मॉडल की एक छोटी सी फ़ोटो इस पर आपकी डायरी पे आपको लगवानी है। और ये स्वच्छता मंत्र है, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। अब जो है हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गए, उनके टीचिंग एड्स भी आ गए। अब जो है हम पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे हमारे।
तो स्वच्छ भारत अभियान किस स्तर का अभियान है? राष्ट्रीय स्तर का। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया? 2 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री ने किसके सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया? महात्मा गांधी। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम से कौन कौन जुड़े? सरकारी अधिकारी, उद्योगपति, आध्यात्मिक गुरु, खिलाड़ी। स्वच्छ भारत अभियान कब तक पूरा हुआ? 2 अक्टूबर 2019 तक। इसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। तो इसमें 2 एबसदा आपके होने चाहिए, 2 रिक्त स्थान भी होने चाहिए और आपका अति लघु और लघु उत्तरात्मक जो है प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हो गए मूल्यांकन प्रश्न। तो ये मूल्यांकन प्रश्न में ये सारे आप प्रश्न लिख लीजिएगा। और जो हमारा लास्ट का पेज रहता है वो रहता है पर्यवेक्षक टिप्पणी, और नीचे आपको लिखना होता है अध्यापक या फिर अध्यापिका हस्ताक्षर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है बीएड में फाइनल लेसन तैयार करना होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।